करना पसंद किया है गोलू ने। और जो दूसरी टीम है वो भी गोलू की है, लेकिन ये गोलू प्रधान जी के पोते और वो गोलू भी राजेंद्र चाचा के लड़के हैं। और बैटिंग करना पसंद किया है। पहला बॉलर कौन होगा देखने लायक होगा। आज बड़ा ही रोमांचकारी मैच होगा। और ओपनिंग पर गोलू आए हैं और दूसरे एंड पर सेकेंड एंड पर सौरभ यादव आए हैं। बहुत धमाकेदार मैच होगा। बॉलर और बॉलिंग पे बैजनाथ गुप्ता जी आए हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, खास करके जब टूर्नामेंट होता है। पहली गेंद लेकर चले गुप्ता जी और गोलू ने उसको उठाया और गोलू ने कैच किया। शायद एम्पायर से हम ट्राई गेंद थी इसलिए आउट नहीं हुए हैं? अब प्ले बॉल है। पहली गेंद ट्राई थी और गुप्ता जी अब कैच नहीं भाई। अच्छा, एक गेंद हो चुकी, दूसरी गेंद और उसे खेल नहीं पाए। कठिन होता है पहला मैच इस पिच पर। एम्पायर कुलदीप यादव, सेकेंड एम्पायर गुड्डन सिंह जो आयोजक हैं, और गोलू बैटिंग करते हुए गुप्ता जी अपने ओवर की नेक्स्ट गेंद लेकर चले और बढ़िया गेंद ड्राइव किया है। फील्डर उसके नीचे है लेकिन नहीं, और 6 रन माफ करें, एम्पायर ने सिग्नल दिया 6 रन का। इस तरीके से 6 से खाता खोला। कप्तान है गोलू सिंह, अच्छी बैटिंग करते हैं। गुप्ता जी की गेंद फ्लॉप किया, गेंद की स्विंग को पढ़ा। गेंद इतनी खराब नहीं थी लेकिन बढ़िया बैटिंग। नेक्स्ट गेंद, दूसरी गेंद फिर कैच उठी है लेकिन उसके नीचे कोई फील्डर नहीं। गेंद इधर से उधर हुई लेकिन डबल रन पूरा किया। रनिंग बिटमिंग अच्छी और आउट होने का खतरा, लेकिन थर्ड सेकेंड एम्पायर ने उसे नॉट आउट दिया। रन स्कोरर गोविंद सिंह प्रत्येक ओवर पर हमें अपडेट देंगे कि कितने रन कौन से बॉलर ने खर्च किए। गोलू बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जीवन दानी से कहा जाएगा। और अभी तक हमारी समझ से 8 रन पर खेल रहे हैं गोलू। नेक्स्ट गेंद और महंगे साबित होते हुए कैच है और इस तरीके से कप्तान आउट हुए। कप्तान बहुत जल्दबाजी में थे। 8 ओवर हैं और पहला विकेट गिरा है। बहुत खुशी की बात है, 8 रन पर पहला विकेट। 10 ओवर का मैच है, इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए था। आखिरी में अगर आप ओवर नहीं खेल पाएंगे तो मैच हारने के ज्यादा चांस रहते हैं। गोलू जल्दी में थे। अब अगला कौन आएगा बैट्समैन? नेक्स्ट बैट्समैन बड़क्के ना उनको सही बता, सही तो नाम का है प्रियांशु यादव अगले बैट्समैन। और मैं चाहूंगा कि गोलू की टीम टिककर खेले क्योंकि 10 ओवर बहुत आसान नहीं होता है। गुप्ता जी महंगे साबित हो रहे थे लेकिन गुप्ता जी ने वापसी की। बहुत अच्छा कैच पकड़ा अमन बाबू ने और अच्छी कैच पकड़ने पर इनाम दिया जाएगा। अगली गेंद फिर 4 रन निकाला है। टीम मजबूत है लेकिन विकेट एक चला गया है। बहुत अच्छी सौरभ यादव बढ़िया बैटिंग करते हुए गेंद की फ्लाइट को पढ़ा, महंगे साबित हुए। 12 रन अभी तक जा चुके हैं। बात यह है कि विकेट एक मिल गया है। वाइड रन हुआ थी। अब कप्तान स्वयं आए हैं और प्रियांशु पहली गेंद का सामना करेंगे। गोलू बहुत अच्छी गेंद और फ्लाइट किया है लेकिन आनंद उसके पीछे है। अब 4 रन हो गया, बढ़िया बैट। एक खासियत है इस टीम के बल्लेबाजों में, 4 रन से सौरभ यादव ने खाता खोला, 4 रन से प्रियांशु ने भी खोला और जो कप्तान आउट होकर गए उन्होंने तो 6 रन से खाता खोला था। बैटिंग आज से बाजी हो रही लेकिन विकेट जल्दी जल्दी गंवाना चिंता का विषय। अगली गेंद और एम्पायर राइट गेंद दी एम्पायर ने। बहुत अच्छी और व्हाइट गेंद एम्पायर ने तुरंत उसको सिग्नल किया। व्हाइट रन का एक्स्ट्रा में 1 रन बढ़ा। इस तरीके से 17 रन हुए।
टिक के खेलना होगा, 10 ओवर आसान नहीं होता है। सौरभ अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, प्रियांशु भी अच्छी, ये जोड़ी मजबूत है। और चूंकि गोलू टर्न गेंद को नहीं करा पाए, लेकिन टप्पा सही खिला रहे हैं, लेंथ सही रख रहे हैं। और नेक्स्ट गेंद गोलू की, और फिर चूंकि कीपिंग करते हुए बैजनाथ ने गेंदर किया। और नेक्स्ट गेंद गोलू जी की, राजवीर की अगली गेंद को बढ़िया 1 रन सिंगल मिल जाएगा। सेकेंड रन के लिए रन कर रहे हैं और पूरा भी किया जब तक आनंद पाल जी आए। इस ओवर में रन थोड़ा कम गए हैं, लेकिन फिर भी बैटिंग की तारीफ करनी होगी, विकेट भी बचाना है। और ये गेंद निश्चित ही वाइड और बाउंस भी साथ में। 2 ओवर के बाद तुरंत हम स्कोर आपको बताएंगे। नेक्स्ट गेंद, और प्रियांशु ने ड्राइव अच्छा किया है, लेकिन पिच उतनी अच्छी नहीं है, ग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, उसका फायदा हुआ विपक्षी टीम को। और 1 रन, और 2 ओवर के बाद में 20 रन इस ओवर से आए। 12 रन आए इस ओवर से। और बैजनाथ गुप्ता जी फिर एक बार बॉलिंग एंड पर। स्कोर भले ही कम चले, लेकिन 10 ओवर जो टीम खेलेगी विजय वही होगी। बैजनाथ गुप्ता फिर अपने बॉलिंग एंड पर। गोलू ने अच्छा ओवर फेंका और एम्पायर चेंजिंग। तीसरे ओवर की पहली गेंद, और प्रियांशु ने कट किया और सिंगल कंप्लीट हुआ। सेकेंड के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन मना किया। इस तरीके से 21 रन हुए। राजवीर की टीम में बैजनाथ गुप्ता जी हैं, रवि गुप्ता हैं, अमन यादव हैं, आनंद पाल हैं और आदित्य दिवाकर जी। बहुत अच्छी टीम है, इधर भी मजबूत टीम है। और व्हाइट एम्पायर ने दी। बैटिंग कर रहे हैं प्रियांशु और सौरभ, आउट होकर गए हैं गोलू। और भी बहुत अच्छी टीम है। 21 रन 22 रन हो गए, अब एक्स्ट्रा रन मिला। तीसरे ओवर की नेक्स्ट गेंद, बढ़िया गेंद थी, कैच है, लेकिन फील्डर नीचे नहीं है। और सेकेंड रन कंप्लीट किया। अपील की, लेकिन एम्पायर ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। छोटे छोटे गांव के मैच, उत्साह भारी, रोमांच झटके होगा, आप परेशान ना हो। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सौरभ। और फिर एक बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर उसके नीचे नहीं है। आनंद थोड़ा लेट आए, सेकेंड रन पूरा किया, फील्डिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं हुई और इस तरीके से दूसरा रन कंप्लीट कर लिया। थ्रो बहुत ही वीक और बहुत ही दिशाहीन। आज 4 बजे मैच प्रारंभ हुआ। हमारे गांव के युवा नेता आनंद दिवाकर जी ने मैच का उद्घाटन किया। आयोजक गुड्डन सिंह निश्चित समय पर आए। अगली गेंद, और सौरभ ने उसे खेल नहीं पाया और एम्पायर ने वाइड दिया। आज सरसैया प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला जा रहा है। जैसे जैसे ये मैच बढ़ते जाएंगे, रोमांचकारी होते जाएंगे और पूरी लीग के मैचों का लाइव प्रसारण और YouTube पर हमारे देखने के लिए बने रहिएगा और चैनल को। अगली गेंद और 1 रन सिंगल। रवि गुप्ता अच्छी फील्डिंग करते हैं, छोटे हैं, कद छोटा है, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। अभी तक इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है गुप्ता जी ने। कैच 2 बार उठे हैं, लेकिन बात यह है फील्डर थोड़ा लेस हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं बैटमैन। प्रियांशु यादव बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। बैटमैन मालूम है कौन पर करते हैं खेल। अगली गेंद बैजनाथ गुप्ता और वाइट दी एम्पायर ने। 1 रन और एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ 28 रन हो गए हैं। गोलू गोलू आउट है, सौरभ बड़े अब लिखे 6 यार 8 हो गए, 4 ही लिखे। 8 रन बनाकर कप्तान गए हैं। सौरभ और प्रियांशु डटे हैं और 6 रन के लिए उठा दिया है। बहुत अच्छी बैटिंग।
इस बार गुप्ता जी गेंद को थोड़ा फ्लाइट कराना चाह रहे थे और प्रियांशु यादव ने उसको पढ़ा और इस तरीके से उसे बहुत अच्छी फ्लाइट कर और मैच समाप्ति के बाद में प्रियांशु यादव को 11 रुपये का इनाम हमारे उद्घाटनकर्ता आनंद दिवाकर जी ने घोषित किया है। मैच की समाप्ति के बाद इनको पहुंचा दिया जाएगा। आनंद भाई को हमारे समस्त प्रीमियर लीग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चों का उत्साह जिस तरीके से वो बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रियांशु डट के बैटिंग कर रहे हैं और अब टीम जो है खतरनाक नजर आ रही है। अगली गेंद फिर फ्लाइट फील्डर के बीच में, आनंद पाल उसके पीछे हैं और 4 रन। फील्डिंग बहुत कमजोर इस टीम की, राजवीर चिंता करते हुए, कप्तान राजवीर। और इस तरीके से टीम जो है 3 ओवर में 38 रन, बहुत बढ़िया बैटिंग। और प्रियांशु ने इस ओवर में डट के ढोया है। प्रियांशु के टोटल रन हो गए हैं 17 रन पर खेल रहे हैं प्रियांशु और 9 रन बनाकर खेल रहे हैं सौरभ। अगला ओवर बढ़िया गेंद और वाइट, लेकिन इनके नीचे गेंद और पत्ती गेंद खेली है ना, छोटी छोटी ते मालूम जाती गेंद में ते बढ़िया बाद में जो की बढ़िया स्ट्राइक रेट हुई का। नेक्स्ट गेंद और 4 रन निश्चित होगी, 4 रन निश्चित होगी। बढ़िया बैटिंग। वैसे देखा जाए इस टीम की बैटिंग में धार है और इस तरीके से आप रन लुटाएंगे तो एक हाईएस्ट स्कोर देखने को मिलेगा। पहला मैच है और बच्चे जिस हिसाब से खेल रहे हैं देखने लायक बैटिंग हो रही है। चौथा ही ओवर है और रन जो है 40 के पार जा चुके हैं, 42 रन हो गए। फील्डिंग बहुत कमजोर है राजवीर की टीम की। चौथा ओवर प्रगति पर। अरे दूसरी गेंद फेंको, दूसरी गेंद हाँ तो वाला दूसरी कहाँ है? जो फील्डिंग के प्लेयर हैं आनंद और आदित्य वो फील्डिंग करें, गेंद ढूंढ ली जाएगी। गेंद दूसरी आ गई है, जाओ जाओ तो फील्डिंग लगाओ अपनी। और ये जो टीम खेल रही है ये बहुत अच्छी टीम है। ये CPL 2 है और जो बैटिंग है फील्डिंग कर रही है वो CPL 1 टीम है। बढ़िया मुकाबला। गुप्ता जी ने 2 ओवर कराए हैं, दूसरा ओवर राजवीर कर रहे हैं। गुप्ता जी महंगे साबित हुए हैं। गुप्ता जी युवा गेंदबाज हैं, अनुभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गुप्ता जी आज महंगे साबित हुए हैं। राजवीर उनकी अपेक्षा थोड़े सस्ते, लेकिन फिर भी वो छवि नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए कप्तानी के तौर पर। बढ़िया गेंद, कप्तान का कोई रिएक्शन, कप्तान ने अपील की लेकिन एम्पायर का कोई रिएक्शन नहीं। और सौरभ ने फिर लॉक किया है। फील्डर अमन है लेकिन गेंद आउट ऑफ ग्राउंड, आउट ऑफ बाउंड्री। 6 फ्रॉम सौरभ यादव। 48 रन। बढ़िया बैटिंग सौरभ की। और सीरीज मैन ऑफ द मैच जो होगा उसको 201 रुपए का आयोजक की तरफ से पुरस्कार रखा गया है। बैटिंग टिक के करना होगा। अगली गेंद बहुत अच्छी, लेकिन व्हाइट, एम्पायर ने व्हाइट दिया। एक्स्ट्रा रन काफी लुटा रही है ये टीम। और फिर व्हाइट। राजवीर कप्तान है, अगर वो ऐसी गलती करेंगे तो आने वाले गेंदबाज। बात यह भी है कि गुप्ता जी की राजवीर की टीम गेंदबाज चेंज कर सकती है। ये दोनों गेंदबाज कोई सफल नहीं गेंदबाज कहे जाएंगे। एक्स्ट्रा रन भी दिए हैं, विकेट कम लिए हैं और दूसरा रन कंप्लीट हुआ। रवि गुप्ता से मिसफील्ड हुई। 52 रन पर पहुंच गए हैं। CPL जो टीम 2 है, यानी जो गोलू की टीम है, वो 52 रन बना चुकी है। चौथा ओवर चल रहा है। स्कोर बहुत मस्त है।
छोटे छोटे बच्चों का खेल, लेकिन फिर भी रोमांच भरपूर। राजवीर ने अगली गेंद की और निश्चित ही वाइट होगी। बाउंस भी है, वाइट भी है, एक्स्ट्रा रनों की बौछार पुरस्कार देते हुए शायद ये चाहते हैं कि वही टीम जीते। और फिर इसके नीचे फील्डर है, लेकिन यही कमजोरी है, फील्डिंग की बहुत कमजोरी है, लड़ रहे हैं प्लेयर। Rajveer's team is the weakest point of fielding. I propose, I suggest to reform in fielding. और आज सौरभ गुप्ता जी नीचे हैं, लेकिन गुप्ता जी से कैच मिसफील्ड हुआ, कैच ड्रॉप हुआ। और गुप्ता जी जिसके लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो काम कर नहीं पाए। सौरभ यादव की बहुत कैचे मिस हो रही हैं और ये दोनों बल्लेबाज 48 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं। 8 रन पर विकेट गिरा था, तब से बहुत अच्छी 57 रन है, 49 रन की पार्टनरशिप, बहुत अच्छी साझेदारी। फिर गुप्ता जी आए हैं और इस गेंद पर सिंगल लिया। हमारे समझ में एक बात नहीं आती है, जब दोनों बॉलर प्रभावी नहीं हो रहे हैं तो दूसरा बॉलर लाना चाहिए, लेकिन ये कप्तानी अच्छी राजवीर की नहीं कही जाएगी। जब आपके बॉलर रन लुटा रहे हैं तो फिर चेंजिंग पॉइंट है इनके में। गेंदबाजी आनंद भी कर लेते हैं, अमन भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत आदित्य बाबू भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन शायद उन्होंने भरोसा गुप्ता जी पर ज्यादा को दिखाया है। और सौरभ छोड़ेंगे नहीं, सौरभ लपेटा है और उसके नीचे रवि है, लेकिन कैच ड्रॉप हुई। एक दोनों वहां लग गए हो तो ले ले तो। और चट भाई, राजवीर की जो टीम है उसकी फील्डिंग बहुत कमजोर है। अगली गेंद बहुत बढ़िया गुप्ता जी ने वापसी की। गुप्ता जी इसी अनुभव का झोंकते हुए गेंदबाजी कराएं, क्योंकि वही मेन बॉलर हैं, वही पिटेंगे, वही रन ज्यादा खर्च करेंगे तो दबाव आएगा टीम पर। इस ओवर में कुछ हद तक बहुत अच्छी अगली गेंद और कट किया, क्या ड्राइव किया है, कवर ड्राइव प्रियांशु का, देखने लायक है। इतनी छोटी मैचों में इस तरीके के शॉट देखना बहुत कम नसीब होता है, लेकिन प्रियांशु को तहे दिल से शुक्रिया। 61 रन पर पहुंचते हुए CPL 2 की टीम जो है 61 रन बना चुकी है। और बैजनाथ की अगली गेंद वाइड। गुप्ता जी को एक सजेशन की इस तरीके से रन ना लुटाया जाए, क्योंकि काफी रन वैसे ही बन चुके हैं, विकेट मिल नहीं रहा है, 5वां ओवर चल रहा है। स्कोर 62 रन, 62 रन। प्रियांशु इज बैटिंग एंड सौरभ यादव इन बैटिंग। नेक्स्ट बॉल बैजनाथ गुप्ता, ड्राइव फॉर सिंगल रन, फील्डेड बाय बैजनाथ गुप्ता एंड बॉलर। 5th ओवर एंड 63 रन। CPL 2 बहुत अच्छा स्कोर चल रहा होगा। कप्तान आउट जल्दी हो गए थे, कप्तान ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होंगे, गदगद हो रहे होंगे, लेकिन राजवीर फिर आए हैं। चेंजिंग कोई नहीं पसंद करते हैं राजवीर। एक ही विकेट गिरा है, खतरनाक होते जा रहे हैं ये लोग। और बढ़िया ड्राइव है, गुप्ता जी नीचे हैं लेकिन दूर है, और डबल रन कंप्लीट कर लिया। 65 रन। राजवीर को बॉलिंग में चेंजिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सफल नहीं हो रहे तो ये एक सफल कप्तान की पहचान होती है, दूसरे भी बॉलरों को आजमाया जाए। और ये गेंद अच्छी थी, कोई रिएक्शन नहीं आया एम्पायर का, इसलिए राइट गेंद। और गुप्ता जी कीपिंग करते हुए अगली गेंद, और इस बार मौका है, लेकिन फिर भी जिसके लिए जाने जाते हैं गुप्ता जी वही किया। सिंपल कैच ड्रॉप्ड बाय बैजनाथ गुप्ता। आई से दैट बैजनाथ गुप्ता इज ए लूजर प्लेयर। बहुत ही लूज फील्डिंग, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। बाउंस गेंद थी ये। 3 कैचे छोड़ चुकी हैं सौरभ की।
और वाइड गेंद एम्पायर कुलदीप यादव ने। तुम गुड्डन का आए दो जब वो दें तब तुम का आए दो तुम रन आउट देखो। अगली गेंद और इस तरीके से आउट हुए सौरभ यादव, आउट हुए। सौरभ यादव ने टोटल रन बनाए हैं। अच्छी बैटिंग सौरभ यादव कर रहे थे, अच्छा टीम को योगदान दिया और बड़ी खुशी की बात होगी कि सौरभ यादव ने 22 गेंदों का सामना किया है और 22 गेंदों में सौरभ यादव जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं, एसपीएल में 27 रन 22 गेंदों में, बढ़िया बैटिंग, स्ट्राइक रेट 133 का। और इस तरीके से बैटिंग करते रहेंगे तो मैन ऑफ द सीरीज के हकदार होंगे। लेकिन अभी प्रियांशु डटे हैं, सबसे बड़ा खतरा। हर्ष गुप्ता जी आए हैं खेलने, बढ़िया बैटिंग करते हैं। अगली गेंद और लेकिन उसे सही से पढ़ नहीं पाए। हर्ष गुप्ता में अच्छी दमखम है। इस तरीके से 5 ओवर समाप्त हुए। 6वां ओवर स्टार्ट है। छोटो स्टार्ट है। 6 ओवर समाप्त हो गए। 7वां ओवर लेकर कौन आएगा देखने वाली बात होगी। और सौरभ यादव ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गोलू जल्दी आउट हो गए थे जो कि कप्तान थे। सौरभ यादव ने 22 रन बनाए। प्रियांशु यादव अभी डटे हुए हैं और हर्ष गुप्ता न्यू बैटमैन। और बॉलिंग पर फिर वही पुराने गेंदबाज बैजनाथ गुप्ता जी। वो नहीं हो रही का 3 ओवर लिमिट। नो लिमिटेशन दिस सीपीएल्स रूल। बढ़िया, बहुत अच्छी इस ओवर में वापसी करते हुए बैजनाथ गुप्ता। कभी कभी गुप्ता जी के हाथों से कैच छूट जाता है, ये कोई आजकल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हुए अगली गेंद और फ्लाइट दी उसको और 4 रन। और पीछे से आनंद पाल जी ने गेंद को ड्राइव किया। वैसे देखा जाए तो इस टीम की फील्डिंग बहुत कमजोर है। बैजनाथ गुप्ता अगली गेंद लेकर प्रियांशु ने उसे समझ नहीं पाया। प्रियांशु देखकर कम खेल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा अंधी लपेट रहे हैं। अगली गेंद बैजनाथ गुप्ता जी। और ये प्रियांशु की यही हमें छवि अच्छी लगती है, कवर ड्राइव बहुत अच्छा करते हैं। 4 रन निकल गई है गेंद। प्रियांशु यादव के इस शॉट पर को आने वाले मैचों में बहुत सारा पुरस्कार मिल सकता है। ये शॉट बहुत कम छोटे बच्चों में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया बैटिंग। 73 रन बना चुकी है। 7वां ओवर है, स्कोर कम नहीं हो रहा है और मन ही मन गोलू अर्पित बड़े खुश होंगे। लेकिन गुप्ता जी ने विकेट की दरकार, गुप्ता जी भी एक भी विकेट नहीं ले पाए। गोलू को आउट किया था गुप्ता जी ने बहुत अच्छी पहले ही ओवर में, लेकिन इस बार थोड़ा कम रन दिए हैं। एम्पायर कुलदीप यादव, गुड्डन, कुर्सी उर्सी होती है सरक ही रहा। और शायद फील्डिंग में तब्दीली, रवि गुप्ता की जगह पर सुरजीत आए हैं। फील्डिंग इनकी देखने लायक होगी। और ये गेंद वाइड की है एम्पायर ने। एक और एक्स्ट्रा रन। और ये शॉट जो प्रियांशु मारते हैं, ऐसा लगता है आने वाले समय में अच्छी सरसैया की लीडिंग करेंगे। और ये शॉट बहुत कम लोग खेल पाते हैं। गुप्ता जी युवा प्लेयरों में खेल रहे हैं, लेकिन गुप्ता जी के पास अनुभव बहुत पुराना है। राजवीर फिर वापसी करते हुए कप्तान हैं और बॉलिंग चेंजिंग में राजवीर कोई विश्वास नहीं कर रहे हैं। 8वां ओवर, पहली गेंद
गुप्ता जी के हाथों में गेंद आज कम आ रही है, हो सकता है गुप्ता जी ही ना गेंद के साथ आ पा रहे हो। और प्रियांशु जो है उन्होंने सौरभ यादव के रिकॉर्ड को तोड़ा है। 22 से ज्यादा रन सौरभ के प्रियांशु के बन चुके हैं। 8वां ओवर प्रगति पर है और अब जो है प्रियांशु को थोड़ा गेयर बदलना होगा क्योंकि इसके बाद 2 ही ओवर होंगे। विकेट उनके हाथ में अभी 2 हैं, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि 10 ओवर भी ना खेल पाए। अगली गेंद गोल राजवीर की और गुप्ता जी स्टंपिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, अपना अपना विश्वास है। अगली गेंद और ये शॉट बंदे का बड़ा मस्त है। आदित्य ने मिसफील्ड किया है, फायदा लेंगे हर्ष गुप्ता और 2 रन कंप्लीट हुए। हमारा सरसैया प्रीमियर लीग का ये पहला उद्घाटन मैच था। उद्घाटन आनंद भाई के द्वारा किया गया। हमारे मुख्य अतिथि जो बहुत ही सरसैया का क्रिकेट में बड़ा नाम किया, उन्होंने राधा कृष्ण जी हैं, विवेक जी हैं और भी 2-4 प्लेयर अच्छे हैं। और हमारे बुजुर्ग और हमारे बड़े भाई शिवनारायण जी, रामनारायण जी बैठे हुए हैं, सुशील जी हैं, रंजीत जी जो पहले टीम को नेतृत्व क्षमता प्रदान करते थे। एम्पायर कुछ बता रहे हैं, ये वाले राइट है। तुम्हें दिखियोगी गेंद तुम गिनाओ यार, हमें क्या पता। गेंद लिखा जाएगा, गेंद मैं लिखी थे। और एम्पायर ने 4 गेंदें डिक्लेयर की और प्रियांशु थोड़ा तेज खेलना पसंद करेंगे और लेकिन राजवीर बड़ी होशियारी से गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का मैच, चाहेंगे कि ये लोग हम लोगों से बहुत आगे जाएं। कुलदीप एम्पायरी कर रहे हैं, इन्होंने भी सरसैया को बहुत। और आनंद के पास मौका है लेकिन वही फुर्ती दिखाई, 4 रन दिया। कैच का मौका था लेकिन पुरस्कार देने में कोई कमी नहीं करते हैं आनंद पाल, 4 रन दिए। इस तरीके से 8 ओवर होने के बाद डिक्लेयर मत रुको यार, ना डिक्लेयर हो सके 81 रन 8 ओवर में 81 रन, क्या गजब का स्कोर है। डिक्लेयर ना आज, डिक्लेयर ना और मना कर रहे हैं। 81 रन 8 ओवर में। और अब जो है अर्पित यादव जो कप्तान है SPL 2, जो टीम SPL 2 खेल रही है, इसके कप्तान है, उन्होंने विपिन कुशवाहा जी को भेजा है खेलने के लिए। और डिक्लेयर किसको करेंगे अभी तक बताया नहीं है। और पहली गेंद पर 4 रन, फील्डिंग अच्छी की लेकिन 4 रन नहीं बचा सके। सुरजीत ने फील्डिंग ड्राइव लगाई, लेकिन सुरजीत से हम कहेंगे कि सुरजीत इस तरीके की फील्डिंग का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो इतना महंगा ये नहीं है CPL जिससे आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी। और वाइड गेंद गुप्ता जी 9वां ओवर फेंकते हुए। एक जमाना था जब हम लोगों ने ऐसी शुरुआत की थी और उसी पीढ़ी पर फिर से आके टिक गए हैं गुप्ता जी अभी अनुभव को झोंकते हुए। गुप्ता जी A टीम के खिलाड़ी हैं लेकिन लगता नहीं है, अनुभव से लगता है, लेकिन इसीलिए उनको इस जूनियर टूर्नामेंट में एंट्री मिल गई है। स्कोर कितना है गुरु? 79 रन, 86 रन। अगली गेंद गुप्ता जी लेकर चले और गुप्ता जी ने उसको खेल नहीं पाया। व्हाइट गेंद एम्पायर कुलदीप के द्वारा। 9वां ओवर चल रहा है और ये कहीं न कहीं तेज खेलने का मौका है, तब हर्ष गुप्ता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर एक बार व्हाइट। इस समय एक्स्ट्रा रन लुटाना एक तरीके से विदेशी टीम की मदद करना है विपक्षी टीम की। आनंद ने कैच छोड़ा, अच्छा कैच था, पकड़ने लायक था। इससे पता चलता है कि उतने मजबूत प्लेयर फील्डिंग के तौर पर नहीं है। और ये स्कोर चेस करना इतना सरल नहीं होगा क्योंकि खास करके हमें दिख रहा है जो अर्पित यादव की टीम है उसकी फील्डिंग भी अच्छी होगी क्योंकि उनके कदकाठी से ही लग रहा है।
अगली गेंद गुप्ता, हमारे गुप्ता बढ़िया, और गेंद को उठाया है सुरजीत, उतावले हो रहे हैं, गेंद को पकड़ेंगे, 1 रन से संतुष्ट। वेल डन बैटिंग प्रियांशु यादव, हर्ष गुप्ता इज 4 बॉल से बीट एंड 1 रन, सुरजीत फील्डेड बाय एंड अमन बाबू, आनंद बाबू कवर ड्राइव, नो सिग्नल अदित बाबू इन स्टेट बाउंड्री। गुप्ता जी ने 1 विकेट लिया है और 2 विकेट, 1 विकेट राजवीर ने भी लिया है। सौरभ को आउट किया है और अर्पित को आउट किया था गुप्ता जी ने। इस टीम की बॉलिंग हमें बिल्कुल ही अच्छी या मजबूती नहीं दिखी और प्रियांशु खेल नहीं पाए, 9 ओवर समाप्त हुए और टीम का स्कोर पहुंचा है 89। 1 कम 90, 10वां ओवर होगा। बल्लेबाजी खूब धूमधार करनी होगी, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उस तरीके से एंडिंग नहीं हो पा रही है। हर्ष गुप्ता को रिटायर किया जा रहा है और विपिन कुशवाहा जी आए हैं। विपिन कुशवाहा में फुर्ती है और अच्छा स्टेमिना है, लेकिन बात यह है कि क्या गेंद और बैट का संपर्क होता है कि नहीं। विपिन कुशवाहा से आशा यही कप्तान रखते हैं कि 2-4 हिट बढ़िया मार दें तो टीम 100 के पार जाए। विपिन कुशवाहा जी तैयार और गेंदबाजी पर राजवीर यादव जो कप्तान है SPL 1 के। पहली गेंद, लेकिन विपिन ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। राइट गेंद है, विपिन का बैट घुमाने का तरीका कुछ आतशबाजी नहीं लगा। इस तरीके से रन आउट हो गए। विपिन कुशवाहा कुछ नहीं कर सके, वो 2 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हो गए विपिन कुशवाहा। अब जा रहे हैं, तुम्हारा नाम कहाँ है? मिथिलेश यादव जा रहे हैं अगले बैटमैन। मिथिलेश यादव को शायद कुछ आयोजक, मिथिलेश यादव को जो टूर्नामेंट के आयोजक हैं गुड्डन सिंह, उन्होंने कुछ आपत्ति जताई क्योंकि ये दूसरी टीम के प्लेयर हैं। रन आउट बाई बैजनाथ गुप्ता। बैजनाथ गुप्ता जी ने 2 विकेट लिए, 1 रन आउट, 1 अपने ओवर में। और अब रवि गुप्ता बैटिंग करने जा रहे हैं। प्रियांशु यादव शुरू से सेकेंड ओपनिंग करने आए थे और डटे हुए हैं। अब रवि गुप्ता जी आए हैं, छोटे हैं देखने में, कमाल कुछ अलग करेंगे। बढ़िया ओवर जाता हुआ राजवीर की तरफ से। अगली गेंद और कोई खास रिएक्शन नहीं, कोई रन नहीं। लास्ट के 2 ओवरों में रन नहीं बना पाई है अर्पित की टीम, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं आनंद भी, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं अमन भी, लेकिन जो कप्तान है राजवीर, उनके पास कहने की अगर वो चले, राजवीर कहीं न कहीं हमारी टीम के दूसरे राधा किशन माने जाते हैं। आज उनका चलना जरूरी होगा अगर टीम को जिताना है। अगली गेंद, और रवि तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे दावत में आए हो, और कहीं न कहीं लास्ट में अर्पित की टीम बिल्कुल लिज्जत साबित होती हुई। और थोड़ी देर में सेकेंड इनिंग में आप लोगों को राजवीर की बैटिंग देखने को मिलेगी। राजवीर बिल्कुल राधा किशन के पच्चीनों पर चलने वाले राधा किशन की तरह बैटिंग करते हैं, जो हमारी सरसैया टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अगली गेंद राजवीर और वाइड गेंद कुलदीप यादव, एम्पायर कुलदीप ने दी। और रवि बढ़िया बैटिंग करते हैं, लेकिन इस बार 10 की लाइन में आए हैं। पीछे ड्राइव किया है, देखना होगा 4 है कि 2 रन और 1 रन से संतुष्टि। अब प्रियांशु से चाहेंगे कि इस पर बड़ी हिट करें, गेंद बड़ी हिट करके 100 के पार जाएं। प्रियांशु पूरा जोर लगाएंगे, गेंद को राजवीर ने ड्राइव किया और बढ़िया गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन थोड़ा उतना ही बेकार। इस तरीके से 10 ओवर में 94 रन इन्होंने बनाए हैं और जीतने के लिए 95 रन चाहिए।
प्रियांशु यादव के रन जोड़ दिए जाए। प्रियांशु ने बहुत अच्छी बैटिंग की, शुरू से अंत तक टिके रहे और बढ़िया चौकों 5 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। बहुत अच्छी बैटिंग की है प्रियांशु ने। अब दूसरी इनिंग में हम मैच को दिखाएंगे जिसमें आपको राजवीर अमन की बैटिंग और गुप्ता जी की बैटिंग देखने को मिलेगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।